इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव सरदार निर्मल सिंह मेहता ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर परिसीमन आयोग द्वारा सांसदों को सौंपी गई रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि रिपोर्ट में कई खामियां हैं और लोगों को जो सीटें बांटी गई हैं वह बंटादार बेहतर तरीके के साथ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट बंद कमरों में बैठकर बनाई गई है। साथ मेरे सभी साथी, हमारे बड़े भाई कीर्तन सिंह जी, जोत सिंह जी, तरसेम जी, चौधरी साहब सतपाल जी, मनोज जी, गजन सिंह जी, बबलू जी, खेमरा जी और वह मेरे सभी साथी बैठे हैं मेरे साथ। बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो नालायक गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर में है चाहे सेंटर में, जिसने गरीब को ख़त्म कर दिया लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं की। ऐसे ही अभी डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है वो पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को पता चला है कि जम्मू कश्मीर तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो थोड़ा सा रह रहा था वो भी इन्होंने किसी का बाजू काट दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी का किसी का सर काट दिया, किसी की टांग काट दी। आपको पता ही है, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी। जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर है वो आरसपुरा में मर्ज कर दिया, कालाकोट का है वो मर्ज कर दिया, पूंछ रजौरी का है वो अनंतनाग से मिला दिया। पूंछ रजौरी वाला अनंतनाग में कैसे जाएगा? कितने दिन उसको जम्मू में ठहरना पड़ेगा? बड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किल आएगी। ये जो डिसीज़न ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, बड़े गलत ले रही है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने गरीब आवाम के फेवर में सोचना चाहिए। आज़ाद साहब ने अपने दिल की गहराइयों से बोल दिया कि हम 3 महीने इलेक्शन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन को और देते हैं। आप जल्दबाजी मत कीजिए। ये जो आपने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूंसियों को, ये टुकड़े करना बंद कर दो। आगे ही जम्मू कश्मीर में कोई रोजगार का कोई और साधन नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही था कि फिर से सबसे पहले स्टेट रूट बनाया जाए, डिलिमिटेशन बड़े तरीके से की जाए। जो पहले रिजर्वेशन सीटें थी फॉर एससी, जब एसटी किसी के लिए भी, अगर आप रिमूव करना चाहते हो उनको रिमूव करो और नए जो खिते की जो सीटें हैं उनको रिजर्व करो, उनको जनरल करो। आपने 2 को तोड़कर 1 कर दी, बड़ी दुख की बात है। और बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में जो हमारे जेके पीएससी के अपने बच्चे थे, जेके एसएसबी के थे, उनके साथ ये जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही नाइंसाफ़ी कर रही है। वो अपनी माँ बाप को दवाई, मेडिसिन्स, क्लॉथ्स या उनकी सेवा कैसे करेंगे जब उनके पास रोजगार ही नहीं होगा? उनको फिर से दोबारा इंटरव्यू लिए जाए, उनके फेवर में सोचा जाए। ये जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं उनको भी 4% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जो कि पहाड़ी गुजर्स, बकरवाल्स उनको दी गई है। वैसे ही पीओजे के रिफ्यूजी हैं उनको भी मिलनी चाहिए। साथ ही जो काफ़ी हमारे बच्चे बच्चियां एजुटेशन करते हैं कि हमें रोज़गार दीजिए, जैसे बॉर्डर बटालियन के बच्चे बच्चियां, आपने कल भी देखा है कि जम्मू का पुल उन्होंने ब्लॉक किया है। वो मोहताज हैं दाने दाने खाने के लिए, वो किसके पास जाएंगे? उसके साथ ही जगह जगह पर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने टोल प्लाजे लगा दिए। हम तो कहते थे कि टोल प्लाजे कम होंगे और उसकी जो चार्जिंग है वो भी इतनी ज़्यादा है कि वो अगर बस में जाएगा तो थोड़े पैसे में आ जाएगा घर वापस, लेकिन अगर प्लाजे को, टोल प्लाजा को क्रॉस करते जाएगा वापस आएगा तो वहाँ पर ही उसको पहले मैं क्या जजिया ही बोलूँगा कि वो लगा दिया हमारी
एडमिनिस्ट्रेशन अगर वहाँ पर लगाते हो चार्जिंग, आप कम से कम उसका चार्जिंग कम करो, 10 रुपये रखो, 20 रुपये रखो, पूरी उम्र आपने लेना है। उसके साथ ही मैं अपने चाहता हूँ इस गूंगी बहरी सरकार को कि जल्द से जल्द जो अपने जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए असेंबलियों के, और 2 को मिला के 1 कर दिया, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के 1 कर दी, जैसे सुचेतगढ़ और राजपुर को कर दिया, जैसे कालाकोट में कर दिया, पूंछ राजौरी को कश्मीर से अनंतनाग से मिला दिया। इसको तुरंत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। साथ ही बहुत खामियां हैं इस गवर्नमेंट में, वो अपनी खामियां दूर करे। ये तो गवर्नमेंट कहती थी, मोदी जी तो ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो कहते थे कि हम क्रिमिनल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। राम रहीम को छोड़ दिया है। वो जो होम मिनिस्टर का बेटा था लखीमपुर वाला, उसने गाड़ियां भी चढ़ाई गरीब आवाम पर, किसानों पर, और उसको भी अब बेल आउट कर दिया गया। अगर ऐसे करेंगे तो आवाम आने वाले दिनों में इनको सबक सिखा देगी। बाकी रही जम्मू कश्मीर की बात, अगर इस पर गौर नहीं करेंगे, हम इलेक्शन प्यार से नहीं होने देंगे। पूरी जनता रोड पर आ जाएगी, भूख हड़ताल पर रख लेंगे। हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, मनमानी नहीं चलेगी। जो आपने कर दिया आगे आप कुछ नहीं करने देंगे हम। जो जनता चाहेगी वो होगा। किसानों के साथ आपने क्या किया, फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ी। बंद किया नहीं। अपने बड़े भाई कीर्तन सिंह जी को क्या